भूमिका जी सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी मैं वाहे गुरु जी को मानती हूं, पर मुझे आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं राधा नाम के द्वारा वाहे गुरु जी गुरु नानक देव जी के दर्शन कर सकती हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, एक ही प्रभु बहुत रूपों में विराजमान है, कोई प्रभु 100-200 नहीं है। वही सदगुरु हैं, वही वाहे गुरु हैं, वही सतनाम है, वही वाणी है, गुरुवाणी भी वही, एक ही विविध रूपों में विराजमान है। अगर जिससे हमारा भाव बन जाए राधा राधा राधा, वो अंदर चाहत है, तो नानक साहब प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में। क्योंकि वाणी जी ये कह रहे कि नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ और पार हो जाओ। गुरुवाणी कह रही नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो उन्हीं की आज्ञा है। अब नाम आप चाहे भगवान के विविध नाम कोई नाम जप करो, तो आपकी रुचि राधा नाम में हो जाए और राधा राधा राधा, तो आप देखोगे कि नानक साहब आ गए। क्योंकि प्रभु ही हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, और सही पूछो तो सब रूप में प्रभु ही हैं। हम माया के मलिन पर्दा आंखों में लगा तो नहीं जान पा रहे, नहीं प्रभु ही है। देखो प्रहलाद जी ने खंभे में से प्रभु प्रकट कर लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का दर्शन कर लिया, भूत में भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे ही भगवान सब रूपों में। अगर हम कोई भी जिसमें हमारी रुचि हो जाए, श्रद्धा हो जाए, नाम जप करें, तो वही प्रभु मिल जाएंगे जो भावना करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब हमारी भावना हो गई कि हमारे प्रभु नानक साहब के रूप में है, तो आ जाएंगे वो। हमारे प्रभु अमुक, तो आ जाएंगे वो। हमारे प्रभु गुरु रूप में आ जाएंगे। जैसी भावना करोगे वैसे ही प्रभु का हमें अनुभव होने लगेगा। विपाशा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरे हॉस्टल में मेरे साथ वाले कमरे में रह रही मेरी एक सहपाठी ने 6 दिन पहले अपने शरीर को नष्ट कर लिया। उसके बाद से ही एक भय सा रहता है कि बच्चा, हम वैसे इस विषय पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है और हमसे संभलने वाला भी नहीं। कलिकाल का ऐसा विकराल रूप है। पर हम चाहते जरूर हैं कि हमारी बात अगर कानों तक पहुंच जाए और मान ले तो बच जाए। हमारे बच्चे अब बिगड़ने के मार्ग में खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ना तो शास्त्र मानते हैं और ना अपने बुजुर्गों की बात मानते हैं, माता पिता बाबा दादा, अच्छा, और ना उनके संतों पर श्रद्धा है। क्योंकि बचपन से ऐसे सीरियल देख रहे हैं। अब आजकल सीरियल में किसी भी नौटंकी नाटक में, फिल्म में जो संत दिखाया जाता है, वो ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा कोई पापी नहीं होगा जैसे वो पाप करते हैं। बेविचार, वो ड्रग्स वो बेचते हैं, छल कपट सब ऐसा दिखाया जाता है। तो ऐसा होता भी होगा, क्योंकि दोनों पक्ष है। अगर असली नोट है तो नकली नोट भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी तो होगा। क्योंकि अगर असली कॉपी नहीं हुई तो नकली कॉपी कैसे हो गई? तो जब तक संतों की बात, शास्त्र की बात और पूज्य जनों की बात नए बच्चे नहीं मानेंगे, तो उनको ये ज्ञान नहीं कि मेरा हित किस में है। अच्छा, मन जो है ये बेईमान, बहुत जन्मों से बेईमानी करता आ रहा है। अब नए नए बच्चे हैं, उनके सहपाठी जो हैं, चाहे वो बच्ची सहपाठी हो चाहे बालक सहपाठी हो, उनको ऐसा संग मिला है, मोबाइल का रंग और भारी कुसंग। अच्छा, उस समय तो राजी हो गए और तत्व तो है नहीं, सुख है नहीं इस विषय में। फिर जब देखा कि हम जिसके लिए राजी हुए थे वही हमारा नहीं हुआ, अब क्या करें? अब उसको भय लगा कि अगर ये बात माता पिता जान जाएंगे तो क्या होगा। अब सामने वाला उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम वीडियो भेज देंगे। उसको लगता है मर जाओ तो अच्छा है। नहीं, हम क्या जवाब माता पिता को देंगे, क्या लोक में देंगे? और ऐसे बहुत से बच्चे अपनी जान को नष्ट कर देते हैं। उनका विवेक है नहीं, ज्ञान जागृत नहीं है, और गलती हो गई है, और वो सामने वाला उसकी गलती को प्रकाशित करने की धमकी देकर उसका प्रयोग कर रहा है, बहुत बुरी तरह प्रयोग कर रहा है। कई लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब वो क्या करे? फिर से एक ही उपाय उसको नजर आता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, आत्महत्या कर ले। या वो विरोध पे उतरी तो काट के फेंक दिया, जला दिया, मार दिया। अब कैसे समझाएं बच्चों को?
कि आप अपने माता पिता के अनुशासन में रहिए, तो कहेंगे कि स्वतंत्रता छीनी जाती है। भला कोई भी माता पिता अपने बच्चों को, वो बहुत ही दुष्ट होगा तो बात अलग, नहीं, अपने बच्चों का शोषण नहीं करेगा, वो यही सोचेगा मेरा बच्चा सुखी रहे ना। अब हम कैसे समझाएं, आज का समय ऐसा चल गया कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। ये हम कहते हैं दोस्त बनाना पाप नहीं है, दोस्त बनाओ। लड़की लड़की को भी दोस्त बना सकती है, लड़के लड़की को भी दोस्त बना सकते हैं। अपने लोग पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, बच्चे बच्चियां सब साथ खेल रहे, कबड्डी खेल, पर दुर्व्यवहार गलत, वासना तो गलत है ना भाई। मित्रता कर लो, लेकिन मित्रता का परिणाम ये थोड़ी कि आप अपने धर्म को भूल जाओ, अपने कर्तव्य को भूल जाओ। आपका शरीर माता पिता के अनुशासन में है, आप उसको भी भूल जाओ, मनमानी स्वेच्छाचार करो, तो अब आपको पता नहीं कि सामने वाला कितना कपट रखकर आपको फंसा रहा है। ये और बढ़ेगा जब तक आप हमारी बात को समझेंगे नहीं, शास्त्र की बात को नहीं समझेंगे, अपने बुजुर्ग माता पिता की बात नहीं समझेंगे। इनसे गलत नहीं होगा। बच्चों को जब माता पिता डांटते हैं तो उनको लगता है हमारे दुश्मन है, नहीं, यही बात है, यही गलती है। अब माता पिता भी क्या करें, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें पैसा दे दिया, तुम्हें अच्छी जगह पढ़ा लिखा रहे, लेकिन आप अपने कर्तव्य बिगाड़ लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदे आचरण करते हैं। कैसे, मतलब कैसा जीवन होगा, मरा हुआ जीवन, किस तरह का जीवन रहेगा। अब ये बातें अभी कहें तो कहेंगे तो पुराने जमाने के बाबा जी है ना, आज के नए समय को ये लोग क्या जाने, यही पुरानी वो पीटते रहते हैं कि माता पिता की मानो, धर्म मानो, ये मानो। वो तो ऐसे विरोध करेंगे ना बच्चे ना, वो सब। पर धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। बहुत, मतलब ये कुछ खुल जाता है, कुछ नहीं खुलता, बहुत ऐसा होता है। और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे। हमें चाहिए कि शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, संतों की बातें पढ़, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुष हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं उनकी, छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनका स्वाध्याय करो, कल्याण मंगा लो, उसको पढ़ो, तुम्हें पता तो चलेगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हम कह रहे भगवत प्राप्ति, भजन करना छोड़ो, कम से कम जीना तो सीख लो, कैसे जीना है। अब जो छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन करने लगे, तो अभी मतलब वो अवस्था जिसमें चड्ढी और बनियान पहने गांव में खेलते थे, 12, 13, 14 वर्ष तक तो पता नहीं होता था कि पुरुष क्या और स्त्री क्या है। गांव में कबड्डी खेल रहे, खेल खेल रहे, अब ऐसे कोई मतलब निर्विकार है, मुंह तो देखा है ना। अब अभी बच्चा है, वो 13 में पहुंचा है और ऐसे आचरण कर रहा है, आंखें धस रही हैं, खड़े होने में चक्कर आ रहा है और लघु शंका में वीर शक्ति जा रही। अब बताओ कैसे सुधार होगा। अब ये क्या बनेंगे, गृहस्थ बनेंगे, विरक्त बनेंगे, क्या बने, कुछ नहीं, केवल जीवन का नाश कर दिया। अब चाहे जितना खाए पिए, नहीं बनने वाला शरीर, शरीर ही नहीं बनेगा तो उत्साह नहीं बनेगा, उत्साह नहीं होगा तो ना तो गृहस्थी लायक रह गया। अब कैसे बच्चों को समझाए, अगर उनको समझाने की चेष्टा करो तो उनके अंदर ये विरोध वृत्ति आती कि तो बाबा लोग हैं, वो लिखी पड़ी बातें बोलते रहते हैं, आज के समय में थोड़ी है। तो आज का समय आपको कहां ले जा रहा है ये तो भी देख लो ना। अगर माता पिता के द्वारा सम्मानित होकर के भगवद आराधन, देवी देवताओं की पूजा, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्याह होता था तो लड़की आजीवन दुख सुख झेलकर अपने पति का पोषण, परिवार का पोषण, एक सदगृहस्थ होती थी। ऐसा देखो ना पुराने समय के, देखो घर परिवारों में ऐसा लड़ाई झगड़ा भी हुआ तो थोड़ा बारा कष्ट सहकर एक दूसरे का पोषण करते हुए फिर ऐसे पर। अब यहाँ आज जरा सा मन के वो पूछ लिया कि तुम कहाँ गई थी इतने समय तक, तो पेपर रखा है तलाक का, आप तलाक कर दीजिए। आप हमसे पूछ नहीं सकते, हमारा जीवन स्वतंत्र है, तलाक कर दीजिए। या उस पुरुष से पूछा कि आप कहाँ थे, आधे दोनों मित्र हो, दोनों का अधिकार एक दूसरे के जीवन पर, दोनों एक दूसरे के विषय में बात कर सकते हैं, खत्म। वो अपनी बैग उठाए अपना चल दिए, वैसे क्या है जीवन। तो हमें लगता है अब इस विषय में हम लोग बोलें भी तो क्या बोलें, कोई समझने वाला नहीं। क्यों? आपका भोजन ठीक नहीं है, आपका संग ठीक नहीं है, आपके अंदर कोई भागवतिक साधना नहीं, तो आप हमारी बात कैसे समझ पाओगे। आपको सब बकवास लगेगा ना, क्योंकि आप जिस जीवन में जी रहे हैं वो ये जीवन बिल्कुल विपरीत पड़ेगा। आप धर्म से चलो, आप शास्त्र सम्मत चलो, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। इस विषय में क्या कहें।
पर हम फिर भी प्रार्थना करेंगे नए बच्चों को कि कोई भी बात ऐसी ना रखी जाए अपने जीवन में जो ऐसी स्थिति ले आवे कि हमको मार दे। आखिरकार तुम्हें कोई मान लो दोस्त मिला है, आपको ले जा रहे, तो आप इतना नहीं समझ सकते कि क्या कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे लड़की हो, क्या कर सकता है। आपके पास अधिकार कौन सा है अपने को देने का? गुरुजन है, माता पिता, थोड़ा उनकी भी सलाह। हम कोई भी वस्तु जब ग्रहण करते हैं तो या तो हम में योग्यता हो और या फिर हम योग्य पुरुषों की सलाह ले, दोनों बातें होती। राजा सर्वसमर्थ होता है पर मंत्री सलाहकार होते हैं। तो अपने बच्चे हैं, अपने गुरुजन बड़े जन हमारे सलाहकार है। अगर हम कोई कदम रखें तो बुजुर्ग और माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, माता पिता की तरह व्यवहार न करें, दोस्त की तरह, कि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके, बता सके, बैठाल के करना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कि देखो तुम्हारे माता पिता तो हैं लेकिन तुम्हारे दोस्त भी हैं, ये तुमसे बड़ी से बड़ी गलती हो जाएगी तो भी हम तुम्हारा साथ देंगे, पर हमसे छुपाना मत। तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे हम खड़े हैं वहां, पर हर बात हमारे नॉलेज में होनी चाहिए। इतना अपने बच्चे को प्यार देना। देखो अगर प्यार नहीं दोगे, शासन केवल करोगे, तो फिर बच्चे हाथ में नहीं आएंगे। उनको इतना प्यार हो कि उनको लगे कि मैं अपनी गलती अगर माता पिता से कहूंगे तो मुझे बचा लिया जाएगा। अब जैसे उसने देख लिया कि अगर ये बात माता पिता जान गए तो जिंदा मार डालेंगे, इतना भय है, और वो आदमी समाज में विख्यात कर देगा। अब क्या करें? उनको यही, बच्चे हैं, बस एक ही रास्ता निकलता है कि अपने आप को खत्म कर लो। और ये घोर अज्ञान की बात है। ये जीवन ऐसे थोड़ी मिला है नष्ट करने के लिए। हाँ, इस लोक में परलोक में सदैव आनंदित रहो, ऐसे आचरण करो, ऐसे भाव से चलो। माता पिता को चाहिए कि बच्चों को छूट के साथ विवेक भी देने की चेष्टा करें, उनको ज्ञान देने की चेष्टा। एक छोटा सा बच्चा मिला तो बताया हमारा टीचर हमको सिखाता है कि बेड स्पर्श क्या है, मतलब गंदा स्पर्श क्या है, गंदा देखना क्या है, गंदा छू। हमें अच्छा लगा, छोटे बच्चों को ज्ञान तो हो रहा है कि अगला ऐसे छू रहा है तो गलत हो रहा है, ऐसे देख रहा है तो गलत हो रहा है। ऐसे माता पिता को भी अपने बच्चों को सावधान करना चाहिए। नहीं आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि आप तो सब देख ही रहे हैं, आप तो संसार में हैं, हमें तो कभी कोई छुटपुट घटना सुनने को मिलती है। आप लोग तो पेपर है, समाचार है, तो देखते ही हैं। और नए बच्चों में क्या है कि एक नवीन जीवन मिला है तो उनको मनमानी करने के लिए अच्छा लगता है। उनको लगता है हमारे मनमानी पे कोई शासन न करे, और शासन के बिना ठीक नहीं रहेगा। मनमानी तो मन तो बहुत विचित्र, कहीं भी कैसे भी फंसा देगा जी। गुरुदेव, हमें कैसे पता लगे कि श्री जी हमसे प्रसन्न है या नहीं? किसका प्रश्न है? जब पेट भरता है तो कोई पड़ोसी आके बताता है क्या कि आपका पेट भर गया है? अपने को अनुभव होता है ला? हाँ, ऐसे अपने को अनुभव होने लगेगा जब आप नाम जप करोगे, गंदे आचरण नहीं करोगे, सच्चे भाव से चलोगे, तो आपका हृदय प्रसन्न होने लगेगा, शीतल होने, और उसमें आने लगेगा श्री जी हम पर बहुत कृपालु है कि ये दूसरा नहीं बता सकता। बाहरी लक्षणों से हम ये बता सकते हैं कि जब आपका बुरे कामों में मन न लगे, अच्छे कामों में मन लगे, सबको सुख पहुंचाने की भावना बने और निरंतर नाम जपने का मन हो, तो जान लेना श्री जी आप पे प्रसन्न है, श्री जी की आपके ऊपर कृपा। वैसे श्री जी सब पे प्रसन्न है, कभी नाराज नहीं होती। पर हम कुमार्गामी वृत्तियों में रहेंगे तो पता है। देखो बच्चा जब आयु भगवत कृपा से यहां बैठी तो ये नियम ले लो कि आप अपने ऊपर कृपा करके अपने शरीर को पवित्र रखो और बच्चों को माता पिता की आज्ञा पे रहना चाहिए। ये अब आज कौन सा बच्चा उठ करके प्रातःकाल अपने माता पिता का पैर छूता है? कौन सा बच्चा है? लाखों में कोई होगा तो होगा, हजारों में तो हम नहीं कह सकते, लाखों में कोई ऐसा एक होगा जो उठ करके सुबह माता पिता और भगवान छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, ऐसे माथा रख के प्रणाम करते थे, जैसे संत को प्रणाम किया। माता पिता भगवान है, वो हमारे लिए अहित कैसे कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा कुछ है तो वो तो पशु है, राक्षस है, जो ये भी ज्ञान नहीं कि हमारे पुत्र हमारे बच्चे हमारे द्वारा पोषित हैं, उनके साथ हम दुर्व्यवहार न करें, वो तो पशु है, राक्षस है। अगर कोई भी मनुष्य अपने बच्चों के साथ कैसे ऐसा, तो पुत्रों को चाहिए, बच्चों को चाहिए कि माता पिता से तो अपनी बात बता दें। अगर माता पिता को बात बताए होती और माता पिता उसको संभालने की चेष्टा, तो आत्महत्या के लिए नहीं होता, क्योंकि उसे एक आश्रय तो मिल जाता है ना। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि हमने लाखों रुपया तुम्हारी पढ़ाई में लगा, तुम फेल कैसे हो गए, मतलब तुम पढ़ाई में कमजोरी कर, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रयास था ना, अगली बार और अच्छा प्रयास करो। अब आपने तो पैसा डाल दिया कि इतने पैसा खर्चा किए, तुम्हें पता है कैसे, तुम तो बस फेल होके चल। अब मित्रों के सामने जो
वो उपहास कि फेल हो गया, माता पिता घर से निराश। अब छोटा सा बच्चा, इतनी बुद्धि है, अभी वो सोचा इससे अच्छा मर जाओ, कुल निकाल लिया। माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने इतना दंड भी ना देना चाहिए कि बच्चा तुम्हारे अनुशासन को मानना ही बंद कर दे, इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए कि वो अनुशासनहीन हो जाए। संभाल करके, बच्चे हैं ना, तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप नए बच्चे बहुत सावधान रहिए। आपको नष्ट करने के लिए कोई आपका दोस्त बन सकता है, कोई आपका प्राण प्यारा बन सकता है, लेकिन वो प्राण प्यारा नहीं होगा। जो हमें धर्म से भ्रष्ट कर दे वो हमारा मित्र नहीं होगा। नए नए बच्चों को फंसाने में प्रवीण लोग, हाँ सब व्यवस्था है, हम आपसे शादी कर लेंगे सब, और 4 महीने बाद खत्म कर। अब वो क्या करे, अब वो कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, तो उसका फिर दूसरा रूप आ जाता है। बहुत धर्म से चलो, माता पिता के द्वारा ही जो विधान किया जाता है, मुझे लगता है शास्त्रीय विधान बहुत मंगलमय होता है, क्योंकि इसमें भगवान देवता सबका आशीर्वाद मिलता है। अब बहुत है कुमार्गामी वृत्ति से चलो तो बात अलग है। नहीं, हम तो देखा कि जैसे ब्याह होता था ना, गांव के पूरे देवी देवताओं की पूजा दूल्हा दुल्हन मिलके करते थे, है नहीं, फिर वो अपना गृहस्थी धर्म में जाते। पहले पूरे गांव में जाके मोर और धारण किए, जो गांठ जोड़ी, सब कितना मंगलमय स्वरूप था। उन्हें देवी ने, देवता ने, भगवान ने किसी से कोई मतलब नहीं, मनमानी आचरण, तो इसे सुधारना चाहिए। प्रतिभा जी, श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने सत्संग में बताया था कि अगर गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर परिक्रमा की जाए तो प्रियालाल के दर्शन अवश्य होते हैं। तो महाराज जी, हर बार ये संभव नहीं हो पाता कि आपसे आज्ञा लें, तो नहीं, ऐसा अभी उसका भाव आप नहीं समझ पाए हैं। परिक्रमा यानी कोई भी भागवती की उपासना गुरुदेव की आज्ञा से, और प्रतिपल थोड़ी आज्ञा ली जाती है। जैसे उपासना में श्यामा श्याम के हैं, तो नाम रूप लीला धाम की जो उपासना, अब जीवन में थोड़ी कहना है कि अच्छा कल शाम तक तो नाम जप करा, आपका आदेश था, आज फिर हम नाम जप करें, आदेश कीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार वो बात गुरु के सम्मुख हम सुन ली, बस उसे आजीवन करना, उसे आदेश थोड़ी मांगना होता, हो गया उनका आदेश। तो अभी थोड़ी कि रोज परिक्रमा, अच्छा महाराज हेलो परिक्रमा जा रहे, आदेश कीजिए, ये थोड़ी है। ये तो एक बार हो गया, अपनी उपासना में चल रहे हैं, बस बात समझ। गुरु आज्ञा में चलना है, उसका मतलब थोड़ी कि घड़ी घड़ी हम उनसे फोन से बात करें या ऐसे। एक बार उपासना पद्धति सुन ली, सत्संग सुन लिया, उसी के अनुसार अगर उसमें कोई संशय है तो हम फिर प्रश्न कर लेते हैं। महाराज जी, हम कृपा का पूरा स्वादन नहीं कर पाते, कैसे करें, उपाय बताइए। नाम जप करते रहिए, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करते, हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, ये कृपा का साक्षात स्वरूप है कि नाम चलता रहे। अगर नाम चल रहा है तो हरिवंश लाएं, हरिवंश कृपा, हरिवंश काएं, हरिवंश काएं, हरिवंश लाएं। जो हम कहेंगे वही प्राप्त करें। राधा राधा तो श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। राधे श्याम राधा वल्लभ, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, यही कृपा है, इसी से हमें प्रियालाल की प्राप्ति होगी। ओजस राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैंने पढ़ा था कि राधा रानी जी की दासियों को मंजरी कहते हैं, और आपके सत्संग में हमने सुना है कि सहचरी कहते हैं। अलग अलग भाव है, एक ही शब्द थोड़ी है। कहीं किंकिरी है, कहीं मंजरी है, कहीं सहचरी है, अलग अलग भावों से होता है। सहचरी को भी कहीं अली कहा गया है, अली है कि सखियां जो है, सखियों को संबोधन अली से कहा गया है। सजनी कहकर संबोधन किया गया है। माई कहकर, देखो माई सुंदर, देखत नौ निकुंज सुन, सजनी लागत है चार, और सखी भी संबोधन किया गया है। अलग अलग भाव, अलग अलग उपासना में अलग अलग जगह के अनुसार वो शब्दों का उच्चारण कर दिया गया। सब है श्री जी की सेविका है, समझ रहे जी। सीमा जी मुंबई से। सीमा जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। गुरुदेव, एक दिन शरणागति मंत्र बंद कमरे में मुख से धीरे धीरे जाप कर रही थी, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सत्संग में सुना है कि मुख से मंत्र बाहर ही नहीं आना चाहिए। ओठ से बाहर नहीं है, ऐसे बस इतना तक है। जिब्या हिले, और लग रहा कुछ बोल रहे हैं, पर पास बैठा हुआ नहीं है। शब्द उच्चारण नहीं होना चाहिए, ये मतलब ठीक नहीं है। बिल्कुल मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता है। मंत्र ओठ बंद करके उपांशु या मानसिक वाचिक नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, मंत्र नहीं। मंत्र वाचिक थोड़ी भूला जाता है। जो हुआ सो हुआ, आगे सावधान रहिए।